हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। नरेंद्र मोदी, सेना विरोधी, नरेंद्र मोदी, सेना विरोधी, नरेंद्र मोदी। चनार न्यूज अपडेट में हूँ आपके साथ गौरव विनोत्रा। इस वक्त अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें जो है वो दीपक एक बार ज़रूर बताई जाए, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो यूथ कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन अभी फिलहाल ये देखिए ये तस्वीरें एक बार आप ज़रूर देखिए, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियाँ जो है वो यहाँ पर की जा रही है और ईडी की पूछताछ जब से कांग्रेस के कई राजनेताओं को लेकर की जा रही है, तब से अगर हम बात करें तो प्रदेश कांग्रेस, यूथ कांग्रेस जो है पूरी नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो है वो लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी फिलहाल ये तस्वीरें जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लगातार जो है वो कांग्रेस प्रदर्शन करती नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो है वो तमाम प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और अभी फिलहाल बातचीत इनके साथ जरूर करने का प्रयास करेंगे हम कि क्या कुछ इनका कहना है। और ये पूरे देश में युवा क्रोश में है, पूरे देश में युवा अपने आप को ठगा हुआ समझ रहा है, पूरे देश में युवा समझ रहा है कि उसका भविष्य अंधकार में है। जो युवा उनके खिलाफ, करप्ट बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, उनकी गलती उनको बताना चाहता है, उनको दबाने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। और दूसरी ओर वो नेता, वो देश का बेटा जो कितने सालों से युवाओं की बात रख रहा है, कितने सालों से युवाओं के, भारत के युवाओं के मुद्दे रख रहा है, उसको भी दबाने का काम ईडी के जरिए ये बीजेपी सरकार कर रही है। लेकिन राहुल गांधी इस देश का वो बेटा है जो इस देश के लोगों की, युवाओं की, महिलाओं की आवाज उठाता रहेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। चाहे मोदी जी चाहे बीजेपी चाहे ईडी का जोर लगा दे, बीडी का जोर लगा दे, लेकिन वो देश का बेटा डरने वाला नहीं है और हम उनके साथ हैं। और जब तक देश के युवाओं को न्याय नहीं मिलता, जब तक देश के युवाओं को न्याय नहीं मिलता, देश के उन नेता जो देश के बारे में सोचते हैं, देश के लोगों की आवाज उठाते हैं, उनके साथ ये बदले की राजनीति खत्म नहीं होती। यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट करती रहेगी, करते आई है। और जब तक बीजेपी सरकार अपनी गलतियों को नहीं पहचानेगी, ये करप्ट बीजेपी सरकार, तब तक हम लोगों के लिए, भारत के युवाओं के लिए सड़कों में रहेंगे। ये बीजेपी के नेताओं ने कल खुद बोल दिया कि ये जो 4 साल का ट्रेनिंग जो भाड़े पे ये फौज को रखना चाहते हैं, इंडियन आर्मी को भाड़े में लोगों को, भारत के युवाओं को रखना चाहते हैं। फौज के बाद, देश की सेवा करने के बाद वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर चौकीदारी करेगा। भारत के जो देश के सिपाही हैं, इंडियन आर्मी के जो सिपाही हैं, उनकी आप ये इज्जत रख रहे हो कि वो आपके ऑफिस के बाहर, बीजेपी के दफ्तर के बाहर चौकीदार करेगा। वो माँ का लाल है जो अपनी जान भी दे देगा देश को बचाने के लिए। उसको अगर आप बोलोगे कि मेरे दरवाजे के बाहर खड़े रहेगा, उसका अपमान हम नहीं सहेंगे, इंडियन आर्मी का अपमान हम नहीं सहेंगे। इससे फास हो गया, पर्दाफाश हो गया बीजेपी की नीयत क्या है। ये 4 साल की स्कीम और कुछ नहीं, युवाओं को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात, युवा इसको समझ चुका है और यही कारण है पूरे देश भर में युवा क्रोश में है, प्रोटेस्ट कर रहा है और कह रहा है बीजेपी सरकार से, इस करप्ट बीजेपी सरकार से, कि हमारा भविष्य जो है उसको अंधकार में मत डालो। युवा जो बीजेपी है आज, ये जो डिसीजन ले रही है, इनको कोई गर्दोरी नहीं हुई, ये आपस में गर्दोरी लेकर नहीं आए थे। इन युवाओं ने वोट डाला था तो इनको सरकार चलाने का मौका मिला। और इस सरकार में अगर ये युवाओं को दबाने की बात करें और कहेंगे कि नहीं, युवा अगर उसका भविष्य अंधकार में जाता है तो जाए, देश का भविष्य अंधकार में जाता है तो जाए, हम इतने अहंकारी हैं, हम अपना गलत डिसीजन वापस नहीं लेंगे, तो कोई बात नहीं। ये वही युवा है जिसने आपको सत्ता में बैठाया था और यही युवा है, अगर इसके भविष्य को अंधकार में भेजने की बात करोगे तो यही आपको वापस ही उठा लेगा। आप हवा में ना उतरे। जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें तो लगातार गिरफ्तारियां जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स की जा रही हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो अग्निवीर और इसी के साथ ईडी की पूछताछ को लेकर जो है वो लगातार यूथ कांग्रेस जो है वो हंगामा करती नजर आ रही है। और अभी फिलहाल ये देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से तमाम प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार कर जो है वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और अभी फिलहाल ये तस्वीरें आप साफ तौर पर जो है वो ज़रूर देख सकते हैं, लगातार प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये एक बार बातचीत सड़कों पे रहेगी जब तक ये जो बिल अग्निपथ स्कीम लाई है इसको वापस नहीं ली जाएगी। और आप गुंडागर्दी सरकार की देख सकते हैं कि
पीसफुल प्रोटेस्ट भी ये वायलेंट बनाते हैं। लेकिन सरकार ने तो कह दिया ना कि अब ये स्कीम वापस नहीं होगी। नहीं लेगी तो हम उसी के लिए हम लगातार ये प्रदर्शन करते रहेंगे और हम मजबूर करेंगे इस तानाशाह सरकार को कि ये स्कीम वापस ली जाए। तो क्या लगता है? तो देखिए, साफ तौर पर अगर हम बात करें तो प्रोटेस्टर्स का यही कहना है, यूथ कांग्रेस का, कि जब तक जो अग्निपथ वीर को लेकर जो स्कीम इस वक्त यहाँ पर लॉन्च की गई है, जब तक उस स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा, यूथ कांग्रेस जो है वो चुप नहीं बैठेगी। इसी प्रकार से प्रदर्शन जो है वो करती रहेगी। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो जम्मू के अंदर भी कुछ इसी प्रकार से परिणाम जो है वो देखने को साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार यूथ कांग्रेस की बात करें या फिर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और यही कहा जा रहा है कि अग्निवीर को लेकर जो एक पॉलिसी, जो एक स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है, उस पॉलिसी को यहाँ से हटाना होगा और उस स्कीम को जो है वो यहाँ पर ख़त्म करना होगा। और ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही है। जब से कांग्रेस जम्मू के अंदर प्रदर्शन कर रही है, तब से हम लगातार आपको तस्वीरें जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप जनता अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि क्या अगर ईडी पूछताछ करेगी तो क्या हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर बवाल मचाने का काम करेंगे। अगर अग्निवीर को लेकर सरकार कह रही है कि 4 साल जो है वो जवान जो है वो सेना की नौकरी कर सकता है, तो इसको लेकर के क्या हम लोग ट्रेन चलाते हुए नजर आएंगे? क्या हम लोग लोगों को हरास करते हुए नजर आएंगे? आप लोग इसको अपनी राय जो है वो ज़रूर रखिएगा। फिलहाल ये तस्वीरें जो है वो हम आपको जम्मू से दिखाने का प्रयास कर रहे थे। आप देखते रहिए, तब तक के लिए चिनार न्यूज़ अपडेट दीपक मनास के साथ। जय हिंद।